जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ममता सचदेवा विद ऑल ऑफ यू। और आज मेरे साथ दो और कोई लोग हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं। इट्स सपोज टू बी अ सरप्राइज, बट ये सरप्राइज इस टाइम पे आएगा मेरे इंडिया से रिटर्न होने के बाद। ये कोविड के टाइम में ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू आपको मिलवाने जा रही हूँ दो ऐसे कैबिन क्रू जो मेरे साथ ही काम करते थे और अभी फॉर सम रीजंस वो लोग जा रहे हैं वापस। तो आज मुझे मिलने के लिए आए हैं। खूब सारी मस्ती सुबह से हमारे घर पे चल रही है, तो मैंने सोचा कि आप लोग हमेशा मुझसे क्वेश्चंस करते रहते हैं कैबिन क्रू की लाइफ को लेकर। तो चलिए, मैंने उनको कुछ भी ब्रीफ नहीं करा है, सिर्फ ये आपको दिखाना चाहती हूँ कि इन रियलिटी जो कैबिन क्रू होते हैं किस तरह की जिंदगी जीते हैं, क्या उन्होंने सीखा है अपने इस जर्नी के बीच में, और क्या चीजें हैं जो वो आपको एक मैसेज और संदेश के रूप में छोड़ के जा रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाने जा रही हूँ। 3, 2, 1। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रिया। सो दैट्स प्रिया। प्रिया आप बोल भी सकते हो, मैं आपको अपना माइक दे रही हूँ। अच्छा, okay. पहले आपको प्रिया से मिलवाती हूँ। मेरा माइक मेरे टी शर्ट के अंदर है, अभी वो आ रहा है बाहर। सो प्रिया, हैंडिंग ओवर द माइक टू यू। इसके ऊपर का जो कवर था वो निकल चुका है और वो कहीं गुम गया है। ओके, मिल गया, ये लो। अच्छा, ये देखो, ये मिल गया। इसकी बात कर रहे थे। हाँ, सो ये आपको मैं बिल्कुल इज्जत और सम्मान के साथ सॉरी गाइस, सॉरी, थोड़ा हो जाता है, थोड़ा ग्लिचेस हो जाते हैं, ठीक है, वीडियो के बीच में, कोई बात नहीं। सो हैंडिंग ओवर टू यू। सो दिस इज प्रिया। ये एज अ कैबिन सीनियर मेरे साथ कंपनी में काम करती थी और हमने एक फ्लाइट भी साथ में करी थी जहां पे हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। तो जो लोग भी एस्पायरिंग कैबिन क्रू हैं, जिंदगी में आगे इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ एक बातें प्रिया की तरफ से अभी नाउ हैंडिंग ओवर टू हर। सो प्रिया, ऑल योर्स। परफेक्ट। तो ओके, परफेक्ट। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको इस फील्ड में आना है, सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने सीखी है एज अ कैबिन क्रू, इतने साल फ्लाई करने के बाद, मुझे करीबन 10 साल हो गए हैं फ्लाई करते हुए और एतिहाद में 7 साल हुए हैं। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो मेरी जर्नी में रही है कि मैंने बहुत ट्रैवल किया है, लोगों के डिफरेंट कल्चर्स के बारे में सीखा है, बहुत सारी एटिकेट्स, मैनर्स, छोटी छोटी चीज़ें जो मे बी इंडिया में अगर मैं रहती तो मैं शायद नहीं सीख सकती। बुक नॉलेज एक चीज़ होती है और रियल लाइफ एक्सपीरियंस दूसरी चीज़ होती है। जो आप ट्रैवल करके जो सीख सकते हैं वो घर बैठे बैठे आप शायद ना सीख सकते हैं। तो माई एक्सपीरियंस हैज़ बिन वंडरफुल। मतलब इतनी सारे कंट्रीज़ में जाना, लोगों से मिलना, लोगों के तौर तरीके सीखना, एंड इट हैज़ बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। सो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल एंड ऑलवेज थैंकफुल। एंड मैं तो यही बोलूँगी सब लोगों से दैट आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यूटिलाइज इट कम्प्लीटली। ऐसा नहीं कि मतलब आप कैबिन क्रू बन गए हो तो बस आपका जो जॉब है आप वही करो। जब लेओवर्स में आपको टाइम मिले तो आप जाओ, सिटी एक्सप्लोर करो, लोगों से मिलो, उनके तौर तरीके सीखो, लर्न समथिंग, ग्रैस्प समथिंग एंड देन गो बैक होम, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं तो यही बोलना चाहूँगी, एक सीख और अगर एक लेसन मैं बोलूँगी जो आप सबको सीखना चाहिए, या फिर अगर आप क्रू बनते हैं तो आप इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा कि आप कहाँ से आते हो। एट द एंड ऑफ द डे यू शुड नॉट फॉरगेट कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आते हो। वो आपको हमेशा आपके फैमिली के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ एक जोड़ बनाए रखना है, ठीक है। आपको यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर ग्राउंडेड, ठीक है। चाहे कुछ भी हो लाइफ में, चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, चाहे आप कहीं भी घूम लो, बिकॉज ये जो कैबिन क्रू का एक लाइफ है वो एक बबल जैसा है, ठीक है। यू विल गेट अ लॉट ऑफ लग्जरी, यू विल गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। आपको हर चीज़ हर जगह में खरीदने को मिल जाएगा बहुत आसानी से, जो इंडिया में नहीं मिलता था। फॉर एग्जाम्पल ब्रांड्स, ठीक है। इंडिया में अगर मैं कोई ब्रांड खरीदती थी मुझे बहुत ही लिमिटेड नॉलेज था, बट यहाँ पे जैसे मैं जाती हूँ इटली तो मुझे पता है कि ये ब्रांड यहाँ पे फेमस है, वो ब्रांड फेमस है, मैं ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ। तो वो बहुत आपको एज अ बोलते हैं ना, सामने एक प्लेटर में मिलेगा, ठीक है। तो एवरीथिंग इज ऑल गुड एंड लाइक बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट एट द सेम टाइम यू शुड नॉट फॉरगेट फ्रॉम वेयर यू कम फ्रॉम और आपकी व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई यू आर हियर। और हमेशा यही कोशिश करना कि आप पैसे बचा के रखें, ठीक है। चाहे आप जितना भी कमा रहे हो वहाँ से आप थोड़ी सी अपनी सेविंग्स भी करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ समथिंग वेयर आपका बहुत ही ज़्यादा फिजिकल मेहनत लगता है, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग वेयर यू सिटिंग इन अ डेस्क 9 to 5 जॉब की आप अपना मेंटल चीज़ें यूज़ करें, आपका मेंटालिटी यूज़ करें और ख़त्म हो जाए। यहाँ पे फिजिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर सेविंग दैट मनी, बिकॉज यू नेवर नो, कल को आपको कुछ हो जाए, आपकी फिजिकल कुछ हो जाए तो आप शायद फ्लाई ना कर सके। तो ऑलवेज मेक श्योर कि अपार्ट फ्रॉम लिविंग दिस लाइफ स्टाइल यू आर सेविंग योर मनी
एंड दैट्स अबाउट इट गाइज. इंजॉय द फेज, इंजॉय द जर्नी. अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो खुल के जिए, इंजॉय करें, बट एट द सेम टाइम डू नॉट फॉरगेट फ्रॉम वेयर यू कम फ्रॉम, ताकि कल को अगर बाय एनी चांस अगर आपकी जॉब चली जाए या फिर आपको ये जॉब छोड़ना पड़े तो आपको सडनली धक्का ना लगे. ठीक है, यू नो योर रियलिटी. एंड दैट्स प्रीटी मच इट. दैट्स इट. मैंने काफ़ी बोल दिया बट तो गाइज ये थी प्रिया, और आई थिंक इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी है. सब कुछ सही है, जहां से आए हो वो मत भूलो. प्रिया ने बिल्कुल ठीक बोला. पैर अपने जमीन पे रखो, आसमान में उड़ो जरूर, लेकिन ये मत भूलो कि जमीन पे पैर रखना जरूरी है. गिरोगे तो चोट कम लगेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कभी जॉब मिलती है और वो एकदम से सीता से गीता बन जाते हैं और दूसरों को उस नजर से देखना शुरू कर देते हैं कि अरे तुम क्या हो. अगर मेरे पास ये जॉब है, मेरे पास ये लग्जरी है, तो दूसरों को नीचा कभी मत दिखाओ. ये कभी मत करना. अगर लाइफ में कभी कैबिन क्रू बनोगे, लग्जरी मिलेगी, कहीं लाइफ में पहुंचोगे ना, अपने आप को भी इंसान समझना और अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी इंसान समझना. तो इस मैसेज के साथ अब चलते हैं. एक और मेरी बहुत ही अच्छी कोलीग मेरे पास है और अभी मैं मिलवाने जा रही हूँ आपको जोईता से. शी इज बीन अ लवली कोलीग. हमने एक फ्लाइट साथ में की थी, शायद 2 फ्लाइट्स हमने साथ में की थी, और आज वो भी मुझे गुड बाय बोलने आई है. कुछ टाइम बाद वो भी छोड़ के जा रही है यूएई को. तो आज एक बहुत ही प्यारा सा हमारा कैचअप था. तो कुछ एक मैसेजेस आपके लिए जोईता की तरफ से. तो हैंडिंग ओवर टू जोईता नाउ. Hi everyone, my name is जोईता. नमस्ते. मैं भी एक कैबिन क्रू हूँ. मैं ममता के साथ भी फ्लाई कर चुकी हूँ बहुत कई बार, और वो मेरे से सीनियर हैं. उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है. मैं भी 12 साल से इस फील्ड में हूँ. बहुत मज़े किए, बहुत जगह घूमे, लेकिन जहाँ से हम लोग आए हैं वो कभी नहीं भूले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको वहीं पे जाना है, उन्हीं लोग के साथ रहना है और उन्हीं लोग के साथ कंटिन्यू करना है. यहाँ आके मैंने बहुत कुछ सीखा है. 12 साल हो गया है मुझे बाहर काम करने में, और बहुत नेशनलिटीज़ के साथ हम लोग ने फ्लाई किया है. बाहर बहुत शहर देखे हैं, बहुत कंट्रीज़ में घूमे हैं, बहुत जगह शॉपिंग किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे खाना खाया, एंड हम लोग ने बहुत मस्ती किए. बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू नो लाइक if something is ending up, we should end up in a nice way. So today is my time to say goodbye to aviation, but that does not stop you guys to enjoy the phase and have nice time with that. And what I would say, like, I learned a lot of things here coming here, like sitting, how to sit, कैसे बात करनी होती है, कहाँ पे थैंक यू बोलनी होती है, कहाँ पे सॉरी बोलनी होती है. शायद कुछ चीज़ें जो कि इंडिया में इतनी कॉमन नहीं है, पर दैट डज नॉट मेक समथिंग इंडिया टू उसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंडिया कुछ इससे पीछे हैं. पर लेकिन कुछ आदतें ऐसे होते हैं कि हम लोग पिक कर लेते हैं और हमें लगता है कि हाँ बहुत अच्छे कुछ कायदे कानून हम लोग ने सीखा है, और वाइसी वर्सा वो लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं हमसे. तो मैं यही बोलना चाहूँगी, ये फेज़ ऑफ लाइफ है. शायद सब कुछ का एक एंड होता है, तो आज शायद मेरी एंड है इस एविएशन में. एंड आई वुड लाइक टू से गुड बाय टू दिस एविएशन इंडस्ट्री. एंड आई मेट फ्यू very nice people, and one is Priya, one is Mamta, and I'm very lucky You can even to say fly Prachi also, yaar. Prachi bhi bol rahi fly hai. with these people. Prachi ko bhi few of my friends are missing in our video, but that does not mean that we won't be missing them, or however, like, we all are missing the aviation industry, but that's the way, like, we are looking forward to something amazing coming across as a surprise for all of us. So thank you so much. Stay safe, fly safe, and if you are getting the opportunity to fly with any of the airline, just grab the opportunity and enjoy the life. And one message from me, and if it does end somewhere, जिंदगी अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. जिंदगी में अभी हमने बहुत सारे टेक ऑफ आगे करने हैं, पर्सनल लाइफ में और बहुत सारी चीजों में. लो नहीं फील करना है किसी ने भी. बिल्कुल भी नहीं, ना आप लोगों ने. जैसे हम लोग अभी भी हंसते हुए नजर आ रहे हैं. एग्जैक्टली. तो जिंदगी में ये एंड नहीं है, इसके आगे भी लाइफ है. तो एक मैसेज आप एक अच्छा सा दे दो सबको कि अगर वो कभी कैबिन क्रू बनते हैं तो कौन सी एक ऐसी चीज है कि वो ध्यान रख सकते हैं जिससे उनकी जिंदगी बेटर बन सकती है. एज अ कैबिन क्रू, बीइंग अ कैबिन क्रू, अगर वो कभी बनते हैं तो क्या कोई एक चीज आपकी तरफ से एडवाइस आप देना चाहोगे? Please save money for future, because
saving would make you what saving you make क्रू ना पता क्या करते हैं, जैसे उनको नौकरी मिलती है ना तो भैया वो ये भूल जाते हैं कहाँ से आए हैं, जिवॉन्ची, शनेल, मेरे को पुल एंड बेयर ही चाहिए, मेरे को गैसी चाहिए, मेरे को यही चाहिए। भैया जिंदगी में ना कोई चीज परमानेंट नहीं है, ना ही ये जॉब। तो हमेशा थोड़े से पैसे बचा के रखिए अपने, अपनी फैमिली और अपने फ्यूचर के लिए। तो ये बात मैंने सही बोली है जॉय? बहुत सही बोली है, जो कि अभी पता चल रहा है धीरे धीरे जो शॉपिंग किया है अब पता चल रहा है कि सेविंग थोड़ा बहुत और ज्यादा हो जाता तो मजा ही कुछ और आता। चल कोई बात नहीं, मेरे अकाउंट के मैं पैसे इसको ट्रांसफर, कोई बात नहीं। इन दोनों ने आई एम श्योर कि बहुत कुछ सेव किया रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही मेरे से सीनियर है, तो इन लोग से मैं ले लूंगी। चल थोड़ा उधर हो जा, आजा बैठना। अच्छा आजा प्रिया तू भी। सो गाइज 1 मिनट, बहुत लंबा शॉट हो रहा है, हम दूसरे शॉट में आते हैं ब्रेक के बाद। वी आर बैक। अभी हम बात करने वाले हैं जब इन लोगों ने मेरे साथ फ्लाई करा। देखिए अपने बारे में इंसान खुद कभी भी कुछ नहीं कह सकता, उसको नहीं पता होता, वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट करता है। मैंने भी एविएशन को और इस इंडस्ट्री को अपना बेस्ट दिया है एज अ ह्यूमन बीइंग। और प्रिया ने जब मेरे साथ फ्लाई करा और जोईता ने करा, तो अभी सुन लेते हैं कि इनका एक्सपीरियंस क्या था मेरे साथ, और इन्होंने अगर मेरे से कुछ सीखा है तो मे भी मुझे भी पता चलेगा। तो चलिए हैंडिंग ओवर टू प्रिया। सबसे पहले मैं ओके सो जब मैंने ममता के साथ फ्लाई किया वो करीबन 2-2.5 साल पहले की बात होगी। तो सॉरी मैंने इसकी परमिशन नहीं ली है। अच्छा। ये मेरे बाल भी थोड़े थोड़े टूट रहे हैं। कोई बात नहीं, हम वापस कर देंगे आपको। कोई बात नहीं। बाबू इट हट के जरा, इट हट के दूसरे शॉट में करूं क्या? नहीं कोई बात नहीं, चलेगा, इट्स ओके। वी आर वेरी नॉर्मल पीपल, वी मेक वीडियोस नॉर्मली। नो फिल्टर्स, नो फिल्टर, नो कट, नो कट, no nothing. Okay, cool. So I flew with Mamta like 2.5 years ago. तो जब मैंने फ्लाई करी तो बेसिकली वो फ्लाइट बहुत ज़्यादा हमारे लिए स्ट्रेसफुल था, बिकॉज उस फ्लाइट क्या क्या होता है कि हमारे साथ चेक फ्लाइट्स होते हैं, जो कैबिन मैनेजर, कैबिन सीनियर्स होते हैं। तो उस फ्लाइट में हमें ज़्यादा इंटरेक्शन करने का टाइम नहीं था एक्चुअली, बिकॉज ममता का चेक फ्लाइट था जाते वक्त, मेरा चेक फ्लाइट था आते वक्त। तो जितने भी हमने इंटरेक्शन करी है वो बेसिकली लेवर टाइम पे करी है। एंड उस टाइम पे बिकॉज उस टाइम मैंने नया यूट्यूब स्टार्ट किया था, मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया था नहीं इसके बारे में। एंड ऑफकोर्स ममता को हर कोई जानता है, एंड मेरी खुद की मॉम उनको फॉलो करती हैं, उनके बारे में बताती रहती थी। तो लेओवर पे उन्होंने मुझे इतना सारे टिप्स दिए, और एक चीज़ जो मेरे अंदर बैठ गई है, उन्होंने यही बोला है कि लोग तुम्हारे बारे में तभी बात करते हैं जब तुम में कोई बात होती है। तो आज के डेट पे मैं ये नहीं बोलूँगी मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर है या कुछ, बट एट द एंड ऑफ द डे आई हियर पीपल टॉकिंग अबाउट मी। तो जब लोग मेरे बारे में बात करते हैं तो मैं यही हमेशा मुझे यही याद रहता है ममता का वो वर्ड्स दैट मुझे हमेशा यही याद रहता है कि ओ माय गॉड, ममता ने मुझे बोला था द डे यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ एंड यू आर स्टेपिंग दैट फेज एंड यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ, तो लोग तुम्हारे बारे में ऑटोमेटिकली बात करेंगे। तो वो हो रहा है एक्चुअली, एंड आई एम ओके विद इट। शायद मैं पहले इतना नहीं सोचती इसके बारे में, मैं शायद कैरिड अवे हो जाती, मैं इसके बारे में सोचती कि लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं मेरे बारे में, वैसा क्यों बोल रहे हैं। बट देन यही बात हमेशा याद रहती है मुझे कि कुछ बात है इसीलिए लोग बात कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग ऑल्सो शी टॉट मी, एक तो चीज़ कि इग्नोर द हेटर्स। ठीक है, हेट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, तुम अपने काम पे ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो लाइफ में। तो ये जो चीज़ है, 2 थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम हर, और ये मैंने खुद के लाइफ में एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके देखा है, एंड मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहा है। तो दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू थैंक ममता अबाउट, कि ये सब चीज़ें मुझे अर्ली स्टेज में सिखाने के लिए, बिकॉज मैं जैसी हूँ, आई एम वेरी सेंसिटिव एज अ पर्सन, मुझे छोटी छोटी चीज़ें बॉदर कर जाती है, स्पेशली अगर कोई कोलीग्स बात कर रहा हो या खुद के फ्रेंड्स बात कर रहे हो। बट एट दिस स्टेज इन माई लाइफ आई हैव कम टू अ पॉइंट वेयर आई कैन सी हाउ शी इज़ डूइंग इन हर लाइफ, और वो कैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ा रही हैं, किस वे से अपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को हैंडल करती है, एंड दिस इज समथिंग फॉर मी टू लर्न एज वेल। तो बस थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग मी एज वेल। सही ना? So sweet, well done, good job. We are handing over to Joita. There we go. सो हाई, आई एम बैक अगेन, एंड ये मैं बोलना चाहूँगी, मैंने ममता के साथ बहुत कई बार फ्लाई की है, और मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा, और 2-3 बार और 3-4 बार फ्लाई करने के बाद या मिलने के बाद, घर पे मिल लो या कहीं पे भी मिल लो, शी इज़ द सेम विथ यूनिफॉर्म और विदाउट यूनिफॉर्म। आई नेवर फाउंड
मैंने ऐसा दिन नहीं आया कि मैं उसको अलग से देखी हूँ. विथ यूनिफॉर्म शी इज सेम, विदाउट यूनिफॉर्म इज सुपर सेम. सो आज भी शायद मैं बाय बाय करते हुए जा रही हूँ तो आज भी वही सेम है. दो शी वॉज सीनियर टू मी, नो मैटर वॉट, whenever I needed her, she was just a call away. And whenever I have flown with her or whenever we went out somewhere or the other, एक ही बात मैंने सीखा है, बार बार सीखा है, शायद वो मुझे बहुत अच्छे से सीखना है. और तो आज भी ट्यूशन क्लास लग गई थी मुझे, लेकिन शायद कोई और कुछ और भी फ्रेंड्स हैं तो इसीलिए उसने ट्यूशन ज़्यादा नहीं दिया है. पर आई एम श्योर कि आई विल बी गेटिंग मोर सम दीज काइंड ऑफ ट्यूशंस फ्रॉम हर. एंड वो ट्यूशन ये रहा कि अगर आपने कुछ सोचा है तो वो आप फॉलो करो. लेफ्ट राइट सेंट्रल, पीछे नहीं जाओ, आगे बढ़ो. और हिलना नहीं है अपने एम से, और किसी के कहने से और किसी के टोकने से वो एम्स छूटनी नहीं चाहिए. अगर आपने सोच लिया है तो डट के लड़ो, पीछे नहीं हटना. So we are not going back anywhere. So what I did, I think it's the best decision for me, and it will be a best decision because she said, Mamta said कि जो भी decision लिया है ठीक ही लिया होगा. Well done. We are so proud of you. Yeah. Thank you We so are so much. proud and we are always with you and this home is here. You can come and stay with us, visit us बिल्कुल. anytime. बिल्कुल. So चलिए अभी handing over to this one. फाइनली बैक टू द सेम पोजीशन. एक ही चीज बस कहना चाहती हूँ कि अभी ये कोविड का टाइम बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा है बहुत हजार लोगों के लिए, ना ही सिर्फ यहाँ की एयरलाइंस के लिए, पूरी दुनिया की एयरलाइंस में बहुत सारे लोगों को इसका प्रभाव पड़ा है. उन लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं. इसको भी पूरा लेक्चर मिला है, इसको भी पूरा लेक्चर मिला है. जितने लोग भी अभी मुझे सुन रहे हैं उनको भी बस एक ही लेक्चर है. आई नो कुछ लोग लेक्चर देना पसंद नहीं करते, लेकिन आपको एक ही चीज कहना चाहती हूँ, आपकी जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है. अगर आपने कभी जिंदगी में कोई डिसीजन ले लिया है, उससे पीछे नहीं हटना है, अपने डिसीजन पे खड़े रहना है. लोग हमेशा आपके बारे में बात करेंगे, आपको बहुत बुरा भला भी कहेंगे, आपको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने आप को किस तरह से देखते हो मिरर में, वो मैटर करता है, ना कि ये मैटर करता है कि दुनिया आपको किस तरह से देखती है. एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपके पास रोटी नहीं है कोई आपको रोटी नहीं देगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई आपको पैसा नहीं देगा, और जब आपको किसी की इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता. ये दीज टू नोज वेरी वेल. जो लोग इनके साथ खड़े रहते थे ना, कहते थे हम तुम्हारे दोस्त हैं, भाई हैं, तुम मेरी बहन हो, आज सब लोगों ने स्टेप बैक कर लिया है, बहुत सारे लोगों ने. आज का मैसेज यही है, जिंदगी में सच्चा दोस्त वही है जब आपके साथ खड़ा रहे, जब आपकी जेब में पैसा ना हो, जब आपके पास कुछ नहीं हो. वो लोग आपके सच्चे वेल विशर्स होते हैं. बाकी फेक बबल से बचिए, फेक दोस्तों से बचिए. बस यही इस वीडियो का आज मोटिव था. बाकी आपको कुछ एक लर्निंग्स, बीइंग हम कैबिन क्रू, मैं तो शेयर करती ही रहती हूँ. आज मुझे लगा कि इन दोनों के मुंह से भी सुन लेते हैं कि क्या इनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं. मेरे ख्याल से दोनों ने ही बहुत अच्छा आपको एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जिंदगी में ये मत भूलो कहाँ से आए हो, कहाँ पे खड़े हो. अपना बैकग्राउंड, अपना कल्चर, अपने माँ बाप, अपने जो भी पीछे से आप अपने साथ कैरी करके लाए हो ना, वेस्टर्न कल्चर को देख के, चीजों को देख के एकदम से चेंज मत हो जाओ. चेंज होना अच्छा है, लेकिन अपने कल्चर और अपनी चीजों को जिंदा रखना भी बहुत जरूरी है. ये मत भूलो, आप किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी की दोस्त हो, अपना कल्चर, अपना बैकग्राउंड, उसको भंडो मत, उसके बारे में बुरा मत बोलो, अपनी लैंग्वेज के बारे में बुरा मत बोलो. दीज टू विल टेल यू कि कितने हमारे अपने देसी हैं जो हमारे मुंह पे कहते थे आई डोंट स्पीक हिंदी, आई एम सॉरी आई डोंट स्पीक हिंदी, और वो लोग हिंदी अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो अपनी मातृभाषा की इज्जत करना नहीं जानते. उन पे मैं कहूंगी शेम ऑन यू इफ यू आर डूइंग दैट. बट एस्पायरिंग कैबिन क्रू, प्लीज हर लैंग्वेज की इज्जत करो लेकिन अपनी की भी करो, हर कल्चर की इज्जत करो लेकिन अपने की भी करो, और अपनी इज्जत भी खुद करो. अपने बारे में बातें आप खुद फैलाते हैं, अच्छी फैलाओगे तो अच्छी लोग बातें करेंगे, बुरी फैलाओगे तो बुरी करेंगे. तो आज की ये वीडियो आई एम श्योर आपको पसंद आई होगी. I want to thank Priya. She's a lovely girl. Please follow her on her channel. I will put a link under my description. आप चेक कर सकते हैं. जोईता, she's a lovely girl as well. तभी आज मेरे घर में है, नहीं तो आपको पता है मैं ज्यादा सोशलाइज मतलब थोड़ा कम ही करती हूँ यार, टू बी ऑनेस्ट. जबकि मैं 15 साल से इस प्रोफेशन में हूँ. ये बेचारी जिसका भी नाम लेती है मेरे मुंह से एक ही आंसर निकलता है, आई एम सॉरी, आई डोंट नो. I don't know. सच्ची में बोला.
तो चलिए, ये 3 देवियां अब ले रही हैं आपसे विदा, और ऐसी और वीडियोस भी आपके लिए मैं पोस्ट करती रहूंगी आने वाले टाइम में, इफ आई विल बी कंफर्टेबल। अभी के लिए इतना ही, और मैसेजेस, लव यू ऑल, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी हेल्दी, एंड आई विल टॉक टू यू वेरी सून। डू यू वांट टू से बाय? बाय बाय बाय।